चंदन हेल्थ केयर लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है और जो भी हेल्थ केयर सेक्टर में जितने भी कंपनीज हैं सभी की लगी पड़ी है। कहने का मतलब है कि सभी के सभी डाउन हैं और साथ ही में हम देखते हैं इस वीडियो में कि चंदन हेल्थ केयर लिमिटेड कितना प्रॉफिट देगा, क्या देगा, आईपीओ में लिस्टिंग गेन कितना देगा इसके हिसाब से, ठीक है, ताकि हम इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं, ठीक है। और बात करेंगे इसमें हेल्थ केयर कंपनीज़ के रिटर्न्स के बारे में, साथ में आईपीओ डिटेल्स के बारे में, और क्या आईपीओ का टाइमलाइन है, चंदन हेल्थ केयर लिमिटेड क्या-क्या काम करता है और चंदन हेल्थ केयर लिमिटेड का कंपनी का फाइनेंशियल क्या है, और साथ में हम लोग कंपेयर करेंगे अलग-अलग जो आईपीओज हैं या फिर जो अलग कंपनीज लिस्टेड हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, उनके साथ इनका पेयर कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है और साथ ही साथ अप्लाई करें या नहीं इसके बारे में। यदि बात करें निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स की, तो ये लगातार बढ़ते जा रही है। 2023 से अभी तक लगातार बढ़ते जा रही थी और अप ट्रेंड में थी, और नाउ अभी ये डाउन ट्रेंड में आ गई है और लगातार अभी यदि देखा जाए तो 2025 के शुरुआत से ही मार्केट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स का जो 1 ईयर का रिटर्न है और 5 ईयर का रिटर्न, यदि 5 ईयर का रिटर्न का बात करें तो ये 96% है, जो कि एक ठीक-ठाक रिटर्न है 5 ईयर्स के ड्यूरेशन में। एंड यदि 1 ईयर का रिटर्न का बात करें तो 13.37 है, ये भी एक अच्छा रिटर्न है। चंदन हेल्थ केयर जो है वो 2003 में शुरू हुई थी और अब तक एक बड़ी डायग्नोस्टिक कंपनी बन चुकी है, और साथ ही साथ यदि बोला जाए तो इसका एक मुख्य लैब है और 7 केंद्रीय लैब हैं और 26 सैटेलाइट सेंटर हैं और 300 से अधिक कलेक्शन सेंटर्स हैं। मतलब जाके जो घरों में जा कर के फैले हुए होते हैं। मतलब कहने का ये है कि यदि आप बुक करते हैं कहीं से भी, तो ऑनलाइन बुक करके आपके घर में ये जाके सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और साथ ही साथ ये डायग्नोस्टिक लैब को भेजते हैं और आपको रिपोर्ट सबमिट करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी कंपनियां और भी काम कर रही, जैसे कि बात करें तो टाटा का 1mg और साथ ही साथ अपोलो डायग्नोस्टिक्स, तो ये सब भी इनके कंपटीटर्स हैं, ये जो होम से सैंपल कलेक्ट करते हैं इसमें। ओके, अब बात करते हैं चंदन हेल्थ केयर के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो ये आईपीओ शुरू होगी 10 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक और इसका फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर। और यदि बात करें तो लॉट साइज़ यदि देखा जाए तो ये एसएमई आईपीओ है, तो 800 शेयर्स पे आपको अप्लाई करना होगा मिनिमम, और शेयर प्राइस 151 से 159 रुपये रखा गया है। और यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी 13 फरवरी को, यानी कि जस्ट एक आईपीओ के क्लोज होने के एक दिन बाद। और यदि आपको नहीं मिलती है तो रिफंड 14 फरवरी को मिल जाएगी एंड ये लिस्टिंग होगा 17 फरवरी को। और यदि बात करें तो आपको रिटेल इन्वेस्टर्स के हिसाब से मिनिमम 800 शेयर्स के लिए बिड करना होगा, और जो यदि आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं तो आपको 2 लॉट के लिए बिड कर सकते हैं, जिसमें से 1600 शेयर्स के लिए आप बिड कर पाएंगे। अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। तो यदि इनका फाइनेंशियल्स में इनका रिवेन्यू देखा जाए तो रिवेन्यू 2022 में 119.92 करोड़ था, जो कि बढ़ करके 137.03 करोड़ के पास पहुंच गया 2023 में, और 2024 में 177.96 करोड़ के पास पहुंच गया, ठीक है। और यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2000 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इनको 2022 में लॉस हुआ था लगभग 1 करोड़ रुपए का, जो कि नेक्स्ट ईयर ये प्रॉफिटेबल हो गए और लगभग 3.59 करोड़ का प्रॉफिट किए थे, और उसके नेक्स्ट ईयर इन्होंने 16 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और इस साल अनुमानित है कि ये 34 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर पाएंगे। अब करते हैं इनका कंपैरिजन का इनके कंपटीटर्स के साथ। तो हम देख पा रहे हैं कि जो विजया डायग्नोस्टिक सेंटर है वो लगभग इनका जो पी रेशियो चल रहा है वो 87 चल रहा है, और डॉक्टर लाल का जो है वो 62 चल रहा है एंड 72 चल रहा है मेट्रोपोलिस। और बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ में यदि देखा जाए तो विजया डायग्नोस्टिक का 19.91 और डॉक्टर लाल का 20, और लेकिन इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो थोड़ा अधिक है, यानी कि 39, यानी कि थोड़े बहुत ये बेटर वैल्यूएशन है, लेकिन उतना भी अधिक नहीं है जैसे कि बहुत ज़्यादा बज क्रिएट हो सके। अब बात आता है कि इसमें लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो लिस्टिंग गेन टोटली डिपेंड करता है कि आईपीओ का क्या बज चल रहा है और मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है। तो मार्केट चूँकि अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड जो
और यदि 1 मंथ रिटर्न देखा जाए हेल्थ केयर सेक्टर की तो वो भी डाउनफॉल में है। लेकिन यद आपको इसमें से रिटर्न मिल सकती है आईपीओ में अप्लाई करने से, क्योंकि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगभग ₹8 के आसपास चल रहा है। ₹8 ₹159 में से यदि देखा जाए तो 5% के आसपास, यानी कि 5 टू 10% का एक आपको इस आईपीओ में रिटर्न मिल सकता है। और 5 टू 10% यदि आपको आपके हिसाब से रिटर्न बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।